ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुजनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः। बोलो जय श्री राम। तो आप सभी भक्तों का चित्रकूट धाम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। तो अब हम चलेंगे भगवान राम जी के लीला में। तो अब जो है भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण जी अयोध्या से वन की ओर प्रस्थान किए हैं और चलते चलते जाके वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचते हैं। तो मृदंग ले सकते हैं। देखत बन सर शैल सुहाए वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम दिख मुनि बासु सुहावन सुंदर गिरि कानन जलु पावन। राम सिया राम सुंदर वन, तालाब और पर्वत को देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत, वन, पवित्र जल है। मुनि जो है इसी जगह में रहते थे। पर्वत हो, जल हो, झरना है कि नहीं, झरना का जल एकदम पूरा अल्कलाइन वाटर, मिनरल वाटर है कि नहीं, है ना। हम तो अभी एक्चुअली पानी हम पी ही नहीं रहे हैं, है ना। हम आरो पी रहे हैं वो पानी भी है नहीं, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं।
जस्ट एक लिक्विड है, हाँ? तो उसी जगह में पहुंचे। सरनी सरोज बीट पवन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करही, विरहित वैर मुदित मन चरही। सरोवर में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और बैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचार रहे हैं। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहु राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर देना। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करी सन्मानु आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। भगवान राम जो है आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। वाल्मीकि जी जो है किनको आशीर्वाद दे रहे हैं? भगवान राम जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान जी को भी आशीर्वाद दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जो है, भगवान ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। आपका जिस प्रकार का भाव है भगवान उसी प्रकार जो है आपको प्रदान करते हैं, है ना? आदान प्रदान। आप अगर भगवान को शत्रु मानेंगे तो वो शत्रु रूप में आपको दिखेंगे। आप उनको पिता मानेंगे तो पिता रूप में आपको दिखेंगे। आप उनको पुत्र देखेंगे के रूप में देखेंगे तो वो भी आपका पुत्र बन के रहेंगे, है ना? तो इसी प्रकार यहाँ पे जो है मुनि जो है आशीर्वाद दे रहे हैं और उसको भी भगवान क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं। श्री रामचंद्र की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको सुंदर स्थान बतला दिए विश्राम करने के लिए। मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। भगवान जी का वचन जो है बहुत मधुर है। तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा। सभी लोग बोलिए।
अस कही प्रभु सब कथा बखानी। जही जही भांति तेना बनुरानी। भगवान कह रहे हैं, हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी है। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वो सब कथा विस्तार से सुनाई और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा, माता की हित और भरत जैसे भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, ये सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। भगवान जो है, भगवान जी को कोई है ना जो है पछतावा नहीं है कि है ना जो उनको निकाल दिया गया है या 14 साल जो है वनवास दे दिया गया, बल्कि वो उसका जो है क्या कर रहे हैं, रीजन बता रहे हैं, कारण दर्शा रहे हैं कि कैसे ये जो है मेरे पुण्यों का फल है। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए हैं। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो, क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुखी पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही जलकर भस्म हो जाते हैं। मतलब ये आज के समाज के लिए बहुत उपयोगी है कि नहीं? क्या कह रहे हैं कि जिससे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं। अगर कोई राजा ऐसा काम करता है जिससे तपस्वी और मुनि जो है उनको दुख होता है, वे राजा बिना अग्नि के ही जलकर भस्म हो जाता है। बिना उसको अग्नि की जरूरत भी नहीं पड़ता है। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों के जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। ऐसा हृदय में समझकर वो स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पतों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। वाल्मीकि जी को पूछ रहे हैं कि कहाँ वो स्थान है जहाँ पे मैं रहूँगा ताकि तपस्वी मुनि उनको कोई समस्या ना हो। क्योंकि भगवान जानते थे कि अगर ऐसा कोई अयोध्या के आसपास रहूँगा तो क्या होगा, अयोध्यावासी आते रहेंगे जब उनको पता चल जाएगा। तो ऐसा एक जगह में रहूँ ताकि अयोध्या से दूर हो और एकदम ऐसा जगह हो कि जहाँ पे वो लोग नहीं आए, कोई ना आए, है कि नहीं? फिर श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य है रघुकुल के ध्वजा स्वरूप। आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे? आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करते हैं। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर है और जानकी जी माया है। जानकी जी माया मतलब योग माया है, जो कृपा के भंडार आपकी रख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती है, जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। वाल्मीकि जी जानते हैं भगवान राम कौन है, लक्ष्मण कौन है, सीता माता कौन है ना? और आगे जाके यही वाल्मीकि क्या लिखेंगे, रामायण का रचना करेंगे आगे जाके। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं।
हे राम, जगत दृश्य है और आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है? वही आपको जानता है, और जिसे आप जना देते हैं और जानते ही वो आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। हाँ, भगवान की कृपा से ही भगवान जी को भक्त जान पाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, भगवद गीता है, भक्त्या माम अभिजानति, भक्ति ही मुझे जान पाते हैं। बोलो जय श्री राम। आपकी देह चिदानंदमय है और सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के लिए, संतों के कार्य के लिए ही नर शरीर धारण किया है और प्राकृत राजाओं की तरह से कहते हैं और करते हैं। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते करते हैं वो सब सत्य ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सकुचाता हूँ कि जहाँ आप ना हो वो स्थान तो बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। है कि नहीं? वाल्मीकि जी को जो है, वाल्मीकि जी को भगवान ने पूछा कि कुछ एक स्थान बता दीजिए जहाँ मैं रहूं। वाल्मीकि जी पूछ रहे हैं कि एक बात बताइए, ऐसा कोई जगह बताइए कि जहाँ आप है ना। है कि नहीं? तब तो मैं आपको बताऊंगा ना कि वह स्थान आप रह सकते हैं। सुनी मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने। वाल्मीकि हंसी कहाई बहोरी, वाणी मधुर अमिय रस बोरी। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी सकुचाकर मन में मुस्कुराए। कभी कभी भगवान जी भी क्या होते हैं, भक्तों के पास हार जाते हैं। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डूबी हुई मीठी वाणी बोले, हे राम जी सुनिए, अब मैं वो स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी पूरे नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं, तथा जो भारी भारी नदियाँ, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीव हंसिनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है, हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। जिसकी नासिका
प्रभु के पवित्र और सुगंधित सुंदर प्रसादों को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वाल्मीकि बोल रहे हैं, जो आपको ही भोग लगा के खाते हैं, प्रसाद के रूप में खाते हैं ना। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, यज्ञाश्ना शिष्ट संतो मुच्यंते सर्व किल विषयी भुंजते तो अघम पापा जे पचंती आत्म कारणात्। जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब यज्ञ से का जो प्रसाद है उसको पाते हैं, और बाकी लोग जो कि अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए है ना पाचन करते हैं, है ना कि नहीं, वो तो पाप ही खाते हैं, है ना। जिनके मस्तक देवता गुरु ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम से ही झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी के चरणों को की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी का ही भरोसा है, दूसरा नहीं है। सिर्फ भरोसा कौन है, रामचंद्र जी। तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी के तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए, जो नित्य आपके मंत्र राज को जपते हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं। इसमें आप लोगों के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं वाल्मीकि जी। क्या कह रहे हैं कि आपके चरण जो है, कि जिनके चरण कहाँ जाता है, कहाँ जाते हैं, श्री राम जी के तीर्थों में चलकर जाते हैं। आप सब यहाँ पे आए ना, तो ये श्री राम जी का ही तीर्थ है। और जो नित्य आपका नाम जपते हैं, आप सब नाम जप रहे हैं, है कि नहीं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जय श्री राम। जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं ना। गुरु जो है, गुरु क्या है, साक्षात हरि। गुरु कौन है, साक्षात हरि है। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भि, किंतु प्रभुर्य प्रिय एव तस्य। गुरु जो है भगवान के क्या है, प्रिय है ना, और भगवान के चरणों में हमेशा वास करते हैं, लेकिन नमो ओम विष्णु पादाय। विष्णु पादाय मतलब जो विष्णु के चरणों में वास करते हैं, है कि नहीं। और कृष्ण पृष्ठाय, भगवान कृष्ण के कौन है, प्रिय है गुरु। और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। सबको प्रणाम करके लक्ष्य क्या है, लक्ष्य जो है भगवान राम हमारे हृदय में बसे। ये नहीं कि कुछ पुण्य होगा तो हम स्वर्ग जाएंगे, है ना, या हमारे परिवार में कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ धन प्राप्ति हो जाएगा। ये सब नहीं है। ये सब जितना भी कहा उन्होंने, देवताओं के जो है सम्मान करते हैं, या ब्राह्मण को पूजते हैं, या गुरु को सम्मान देते हैं, ये सब किस लिए कर रहे हैं, इसलिए कि भगवान राम जो है हमारे हृदय में बसे, है ना। जिनके न तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, न लोभ और क्षोभ है, न राग है न द्वेष है, ये जो 6 अनर्थ हैं, और न कपट दंभ और माया ही है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए, जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख
और सुख तथा प्रशंसा और गाली समान लगता है। चाहे प्रशंसा करें चाहे गाली दें, निंदा करें। जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण है और आपको छोड़कर जिनके दूसरे कोई गति नहीं है, हे राम जी आप उनके मन में बसिए। जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है। मातृवत परदारेशु, चाणक्य पंडित ने कहा, अपने पत्नी के अलावा बाकी जितने भी स्त्रियां हैं उनको कैसे देखना है? मातृवत, माता के तुल्य देखना है। और पराया धन को कैसे देखना है? जहर, विष है। आजकल तो ऐसा है कि लोग मंदिर को भी नहीं छोड़ते हैं मंदिर से ही उठा के ले जाते हैं। सभी सिक्योरिटी गार्ड, कैमरा वैमरा होते भी हैं। क्या हो गया है संसार में। जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं। और हे राम जी जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। हे तात जिनके स्वामी सखा, पिता, माता और गुरु सब कुछ आप ही है, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, सावरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। जो अवगुणों को छोड़कर सब गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौओं के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। एक तो भगवान ही भरोसा है, दूसरा कौन है? राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं। वैष्णव, वैष्णव जिनको प्रिय लगते हैं ना। जैसे आप सब आए हुए हैं, आप सब वैष्णव हैं, साथ में रह रहे हैं, ठीक है ना, 2 दिन 3 दिन साथ में रहेंगे, है? आपस में जो है प्रेम संबंध बढ़ता है। तो वैष्णव को सम्मान देना, उनको प्रेम करना, इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जाति पाति धर्म, धन धर्म, बड़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी आप उसके हृदय में रहिए। जय जय श्री राम। देखो संदेश है आपके लिए, है कि नहीं? स्वर्ग नरक मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वो जहां तहां केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है, और जो कर्म से, वचन से, मन से आपका दास है, हे राम जी आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। जिसको कुछ भी, कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वो आपका अपना घर है। इसी प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। दिस इज कॉल्ड फिलोसफी, सिद्धांत। भगवान ने पूछा कि कहाँ रहना है, और वाल्मीकि जी क्या कर दिए? भगवान जी की स्तुति कर दी, है कि नहीं? स्तुति करके बता दिए कि इसी जगह में आप रहिए। कहने का मतलब अपना हृदय जिसका शुद्ध है, जिसका हृदय शुद्ध है, उसी जगह में आप रहिए।
उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ। ये तो आपने सुन लिया, लेकिन इस समय के लिए आप कहाँ रहेंगे मैं बताता हूँ। चित्रकूट गिरी करहु निवासु, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु। शैल सुहावन कानन चारु, करी के हरि मृग विहग बिहारो। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तब बल आनी। सुरसरी धार नाओ मंदाकिनी, जो सब पातक उतक डाकिनी। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, बोले चित्रकूट धाम की। वहां आपके लिए सब प्रकार की सुविधाएं हैं। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वह हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। और वहां पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है, और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी ने अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका नाम क्या है? मंदाकिनी। आपके साथ पास ही है कि नहीं? वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी है। पाप रूपी बालकों को खाने के लिए है ना। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहां निवास करते हैं, जो योग जप तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सब परिश्रमों का सफल कीजिए, और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव तो दीजिए। जो मंदाकिनी है, ये अत्रि जी को प्यास लगी। अत्रि तपस्या में बैठे हुए थे, उनको प्यास लगी, तो अनुसुईया को बोले कि पानी लेकर आओ। तो अनुसुईया को पानी नहीं मिला, तो अनुसुईया ने ये मंदाकिनी नदी को आवाहन की। गंगा जी का धारा है, तो मंदाकिनी आ गई वहाँ पे, और वहाँ उससे जो है फिर पानी लेकर पिलाई, है ना। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण, बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था तो करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा, इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी उस धनुष की प्रत्यंचा है और शम दम दान बाण है। कलियुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु है। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है।
जिसका निशाना कभी चुकता नहीं और जो सामने से मरता है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया, तो वे देवताओं के प्रधान थवई विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। विश्वकर्मा और देवता लोग आगे कैसे हैं? क्या बन के? भील बन के हैं। दो ऐसे सुंदर कुटियां बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हैं, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। उस समय देवता, नाग, किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुसह दुख सुनाए और हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनिगण श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्र के साथ योग, जप, यज्ञ तथा तप करने लगे। यह समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवों निधियां उनके घड़ी पर आ गई हो। वे दोनों में कंद मूल फल भर भर कर चले, मानो दरिद्र सेना लूटने चले हो। उनमें से जो दोनों भाइयों को देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सब ने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। बोले जय श्री राम। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए, जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित है और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की जल की बाढ़ आ रही है। श्री रामचंद्र जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं, हे नाथ, प्रभु के चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनाथ हो गए। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाऊँ तुम धारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भये तुम ही निहारी।
हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए हैं। हम सब धन्य सहित परिवार दिखित सुधरि नयन तुम्हारा। सिया राम किन्हीं बासु भल ठाऊ विचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया है। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। बोले चित्रकूट धाम की। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बिहड़ वन, पहाड़, गुफाएं और खोह सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। हम वहाँ आपको शिकार खिलावेंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखावेंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन को सुनता है। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है, जो जानने वाला हो वो जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। फिर उनको विदा किया। वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे, तब से वन मंगलदायक हो गया। जंगल में मंगल हो गया, जंगल में मंगल हो गया भगवान के कारण है। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर है, मानो वे देवताओं के वन को छोड़कर आए हो। भौरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती है और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। कैसे? हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरण ये सब बैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। जगत में जहाँ तक देवताओं के वन है, सब श्री रामचंद्र जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य नदियाँ, सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल,
अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं, और हिमालय आदि जितने भी पर्वत है सभी चित्रकूट का यशोगान करते हैं। सभी पर्वत जो है चित्रकूट का यशोगान करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान निवास करते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बड़ाई पाली है। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुरादि की सभी जातियां पुण्य की राशि है और धन्य है। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचार भगवान के चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यों सभी परम पद के अधिकारी हो गए हैं। वो वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए। जहाँ सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने निवास किया है, क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर, जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है। उसका 1000 मुख वाले जो लाख शेष जी हो तो वे भी नहीं कर सकते। करेंगी ये जो वन है, ये वन की महिमा, जहाँ पे भगवान राम रहे, उसकी महिमा अनंत शेष भी अपने हजारों फनों से भी नहीं कर सकते। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है क्या? मंदराचल कौन उठाया था? हैं? किस अवतार में? कच्छप अवतार में। तो वही कह रहे हैं कि कोई तालाब का कछुआ क्या मंदराचल उठा सकता है क्या? मतलब अपने आप को तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं क्या? तालाब का कछुआ है ना। लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते हैं। लक्ष्मण जी बिल्कुल याद नहीं करते हैं अयोध्या के, क्योंकि जब वो आए थे तो उनकी माता ने उनको कहा कि जहाँ राम है वही अयोध्या है। तो जय श्री राम। जय श्री राम। राम संग सिया रहती सुखारी, पुरजन परिजन गृहस्पति विचारी। छिनु छिनु प्रिय विधु बदनु निहारी, प्रमुदित मन चकोर कुमारी। नाहने हूँ नीति बढ़त बिलोकी, हर्षित रहती रस जिमितो की। सियमनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस श्रम बनु प्रिय लागा।
श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती है। सीता माता को भी कुछ याद नहीं रहता। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती है जैसे चकोर कुमारी चंद्रमा को देखकर। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती है जिसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। सीता माता कौन है? लक्ष्मी है। और लक्ष्मी जी क्या करती है? हमेशा भगवान के चरणों को सेवा करती रहती है। उसी प्रकार यहाँ पर सीता माता जो भगवान के चरणों को सेवा करती है, उसको ये जो चित्रकूट जो है वो हजार अवध जैसा लग रहा है, हजार अयोध्या जैसे लग रहा है। प्रियतम के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान और श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान, और कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है? सीता माता को देखो वहाँ मतलब चित्रकूट में कैसे कैसे लगता है? हम लोगों को घर का या मंदिर का भी प्रसाद जो है कई बार अच्छा नहीं लगता है ना? क्यों? क्योंकि मन है, सभी सुख जो है कहाँ है? मन को आप कैसे ट्रेन किए हैं, है ना? स्वामी के साथ सुंदर साथरी सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं। उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिया लखन जेहि विधि सुख लाई, सोई रघुनाथ करहि सोई कहई। कहई पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखन सिया अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते हैं और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी और सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। भगवान जी जो है क्या कर रहे थे? कहानियां सुना रहे थे, है कि नहीं? मच्चिता मदगत प्राणा, भगवान भी आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैसे रहना चाहिए साथ में। स्पिरिचुअल बॉन्डिंग होना चाहिए हमारे बीच में। जो स्पिरिचुअल बॉन्डिंग है वो सबसे बड़ा बॉन्डिंग है। और वो स्पिरिचुअल बॉन्डिंग कैसे बन सकता है? जब हम ऐसे, है ना, ऐसे भगवान की लीलाएं, कहानियाँ ये सब सुनेंगे। जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बारि विलोचन होई।
पितु परिजन भाई, भरत स्नेह सिलो सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता, कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम, शील और सेवा भाव को याद करके कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुख देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। तब धीर, कृपालु और भक्तों के हृदयों को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित है जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी शची और पुत्र जयंत के साथ सहित बसता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पलकें नेत्रों के गोलकों की। इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। पक्षी, पशु, देवता, तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा है, अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वो कथा तो सुनो। अभी तुलसीदास जी जो है चल रहे हैं किसकी ओर? अवध, अयोध्या की ओर चल रहे हैं। तो हम यहीं पे विराम देते हैं। बोलो जय श्री राम। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, चित्रकूट धाम की। तो अभी हम प्रस्थान करें।